इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अपील की गई है जनता के लिए। तो ये जो अपील है साथियों, जो आप लोगों के लिए विशेष रूप से की गई है, इसमें आप लोगों से निवेदन है कि आप कृपया करके इसमें कोऑपरेट करें और शाम 5 बजे देशवासियों के लिए, जो देश के लिए कार्य कर रहे हैं, उन सब साथियों के लिए, जैसे चाहे पुलिस सर्विसेज में है या फिर कोई आर्मी में है, जो भी आपके देश के लिए आपका काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनके लिए अपना जो भी कृतार्थ फील करना है, आप उनके लिए ऑब्लाइज करें शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए। चलिए शुरू करते हैं साथियों। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कोरोना के कारण आइसोलेशन रखना जरूरी है और ऐसी स्थिति में हम लोगों को भी कहा गया है कि अधिकांश क्लासेस हम अपने घर से बैठ के लें। तो आप चिंता ना करें, आपको बहुत सारी चीजें आपको घर से ही उपलब्ध करवाई जाएंगी। एक एक करके आपके साथ सारी चीजें शुरू की जा रही हैं। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, इस बात को समझ के चलिएगा कि आप लोगों के लिए रेलवे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी क्लासेस जो हैं वो एनटीपीसी और ग्रुप डी में चलती हैं। तो आप में से जो भी साथी मेरे साथ जुड़ करके जनरल साइंस पढ़ना चाहता है, इन क्लासेस को एक्सेस कर ले। जल्दी ही मैं सीएचएसएल के एग्जाम पोस्टपोन होने के कारण जो लाइव होने वाली क्लासेस हैं आने वाले टाइम पर, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं एक क्रैश कोर्स। तो उस क्रैश कोर्स के माध्यम से भी आप मेरे साथ पढ़ पाएंगे। आइए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या क्या खास है और किस प्रकार से आप इसे ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी। अब आपके सामने सवाल हाजिर है। हम सवाल के माध्यम से रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं और आप सभी के साथ में रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए ये सारी बातें आपके सामने इस प्रकार से लिख रही हैं। तो कोई भी चीज आपकी कटे ना, ये मैं सोचूंगा कि मतलब प्रॉपर तरीके से हो जाए और आपके सामने मेरी सारी इंफॉर्मेशन पहुंचती चली जाए। एक एक करके सारी बातें शुरू करते हैं। सवाल लिखा हुआ है, विच सब्सटेंस फॉर्म ए, क्वेश्चन है आपके सामने, विच सब्सटेंस फॉर्म ए व्हाइट प्रेसिपिटेट when in NaCl solution is added to a solution of AgNO3। साथियों, सवाल बड़ा अच्छा है और रिएक्शंस को बहुत समझ के आप लोगों को करना है। क्या कहा गया है, जब AgCl की रिएक्शन NaCl के साथ कराई जाएगी, Na मतलब AgNO3 और NaCl की रिएक्शन कराई जाएगी, तो क्या बन के आएगा। देखिए, पूछा गया है AgNO3 रिएक्शन करवाई जा रही है NaCl के साथ। तो ध्यान से देखने वाली बात है साथियों कि AgNO3 के अंदर उपस्थित क्या होता है। यहां होता है Ag+ और NO3- होता है। इसी प्रकार से साथियों, यहां होता है Na+ और साथ में उपस्थित होता है Cl-। तो साथियों, इन दोनों के अंदर रिएक्शन में होता क्या है कि ये वाला जो प्लस है ये Cl वाले माइनस से, यानी कि इस वाले माइनस से जुड़ जाता है और ये वाला जो Na है ये इसके साथ जुड़ जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो आप लोगों का Ag है ये जुड़ जाएगा इसके साथ में, Ag है ये आपके साथ जुड़ जाएगा इसके साथ में और ये बनाएगा AgCl और प्लस में बाहर क्या निकल जाएगा, NaNO3। क्लियर साथियों, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल नेहा, मोहित, अजीत, सत्यम, शालिनी, आप बिल्कुल सभी का आंसर सही है। दिस इज द राइट आंसर। तो यहां पर साथियों AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है और साथियों AgCl का प्रेसिपिटेट होता कैसा है, तो स्वाभाविक सी बात है, Ag को जब हम सिल्वर कहते हैं तो ये सिल्वर रंग का ही होता है। ठीक है, तो इस बात को आप इंपॉर्टेंट रूप से समझिएगा, सिल्वर प्रेसिपिटेट बन के आता है। चलिए, अब बहुत अच्छी क्वेश्चन है साथियों, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। होपफुली आप लोगों के क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे और इसको समझना, ये बहुत कुछ समझने वाला क्वेश्चन है साथियों। क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है। इसमें एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो आप लोगों को सीखना है मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने सभी साथियों को लाइव लेकर के आ जाइए। जी बिल्कुल, है ना। तो देखिए साथियों, क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पॉइंट क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3। अब अग्निशामक, अग्निशामक का मतलब होता है एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने वाली चीज। साथियों, मैं आपको बताता हूं कि इस आग बुझाने वाली चीज में आप लोग जो घरों के अंदर या फिर किसी भी उसमें सार्वजनिक स्थान पर जो सिलेंडर लगा देखते हैं, उस सिलेंडर के अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट है ही, दूसरा साथियों यहां पर उपस्थित होता है H2SO4। क्लियर साथियों, तो एक तरफ है NaHCO3 और दूसरी तरफ है H2SO4। इस चीज को समझना है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को यहां क्लियर करनी है। और वो क्या है साथियों, जब NaHCO3 और H2SO4 दोनों रिएक्शन करते हैं, कौन कौन, NaHCO3 और H2SO4, जब ये दोनों साथियों एक दूसरे के साथ मिलकर के रिएक्शन करते हैं तो बनकर के आता है Na2SO4। ध्यान से समझने की बात है, यहां से Na और ये बनके क्या आ गया, यहां से SO4। क्यों, क्योंकि SO4 के ऊपर -2 होता है और Na के ऊपर +1 होता है, तो यहां पर वैलेंसी एक्सचेंज हो जाती है। तो ये आप लोगों को बेसिक नियम पता होगा कि SO4 की वैलेंसी नीचे आ गई, इधर वाले की वैलेंसी इधर आ गई, तो Na2SO4 बन के आया। प्लस में साथियों यहां से क्या रिलीज हुआ, H2O रिलीज हुआ और साथ में यहां से रिलीज हुआ CO2। साथियों, इसका एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है,
जो आप लोगों को पता होना चाहिए, और वो क्या है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना साथियों, ये कार्बन डाइऑक्साइड तुलनात्मक रूप से हैवी होती है। ध्यान से समझिएगा कि ऐसा क्यों किया जाता है, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साथियों। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल की गैसों की तुलना में, कौन सी वायुमंडल की गैस? वायुमंडल की गैस है आप लोगों के ऑक्सीजन, जो आपको पता है ऑक्सीजन की तुलना में भारी होती है, की तुलना में हैवी होती है, यानी कि भारी होती है। तो बोले सर इससे क्या फर्क पड़ता है? तो मेरे प्यारे साथियों इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है साथियों? कि इसके भारी होने से जहां आग लगी है, देखिए एक बात मैं आपको और बताता हूं, आग लगने के अंदर क्या होती है कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना मित्रों, कार्बनिक पदार्थ मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन की वजह से ही CO2 बनाते हैं। ये ध्यान से समझने वाली बात है, यानी जलते हैं। तो ये क्या होता है कि जब भी कहीं आग लग रही होती है तो चूंकि वहां ऑक्सीजन उपस्थित है तो वो आग का काम कर रही है। असल में ऑक्सीजन, जो अपने कहावत है ना आग में घी का काम करना, तो असल में क्या है कि आग में घी का काम कौन कर रहा होता है? ऑक्सीजन कर रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में मित्रों आपको क्या ध्यान रखना है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि भारी है, तो ये जहां आग लग रही है, मान लीजिए कि यहां पर आग लग रही है, फ्लेम है, और फ्लेम के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? O2 जो है वो रेस्पॉन्सिबल है। ऐसी स्थिति में क्या होता है साथियों, अगर CO2 वहां बना तो वो CO2 क्या करता है साथियों, भारी होने के कारण इसके नीचे जाके बैठ जाता है और यहां से ऑक्सीजन को भगा देता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को अपने यहां से उठा के दूर भेज देता है, जिसकी वजह से क्या होता है साथियों कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीजन अब बचती ही नहीं है। और जब ऑक्सीजन बचती ही नहीं है तो मेरे प्यारे साथियों स्वाभाविक सी बात है कि यहां से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गायब हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। तो एक्सटिंग्विशर के अंदर ऐसा हम क्यों करते हैं, तो इसका प्रमुख रीजन अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसके प्रभाव से मेरे प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट रूप से क्या होता है, ऑक्सीजन उठ करके ऊपर चली जाती है। तो यहां से क्या हो गया, उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां से क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड बाय ऑब्टेनिंग द हीट ऑफ फायर। तो यहां पर समझ में आ जाना चाहिए कि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन को भगा देता है, ऑक्सीजन वहां से दूर भाग जाती है और ऑक्सीजन के भागने से आग नहीं लगती है। ठीक है साथियों, तो यह बात है साथियों आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी समझने की आवश्यकता है साथियों। लिखा हुआ है ब्लीचिंग पाउडर। देखिए पहली बात तो आपको यह समझ में आनी चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है साथियों। ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। पूछा क्या गया है, ब्लीचिंग पाउडर को जब हवा में खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है? भाई साहब जब आप हवा में खुला छोड़ देते हैं तो रिएक्शन होती है। किससे रिएक्शन होती है? तो यही बात आपको समझनी है मेरे प्यारे साथियों। आपको जब भी को मालूम है कि हवा में गैस उपस्थित होती है, यानी मिक्सचर ऑफ गैसेस उपस्थित होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब गैसें उपस्थित होती हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है साथियों, जो हवा के अंदर उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड इस CaOCl2 के साथ रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन करके आप लोगों के लिए क्या बनाता है, वो CaCO3 और साथ में रिलीज करता है Cl2। ध्यान से समझिएगा, इसको ऐसे ही समझ लो एकदम सिंपल तरीके से कि ये वाला ऑक्सीजन हो जाए और ये वाला CO2 हो जाए और ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लें तो CaOCO3 बन जाएगा और CaOCO3 बनते ही Cl2 गैस रिलीज हो गई। तो असल में क्या होता है कि CH रिएक्शन करने पर यहां से क्या बाहर निकल जाती है, Cl2 बाहर निकल जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है ना साथियों, तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ जाएगी। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन यहां पर बाहर निकलती है अगर आप लोगों ने विरंजक चूर्ण को खुला छोड़ दिया। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बढ़िया सवाल है, समझने लायक सवाल है। पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस। क्या पूछा गया है? अबाउट द रिएक्शन CuO एंड H2, इनके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। मतलब यहां Cu और H2O लिखा हुआ है, सवाल पूछा गया है इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। तो देखिए यहां पर शब्द यूज किया गया है, एक तरफ शब्द है अपचयन और दूसरी तरफ शब्द है ऑक्सीकरण। तो मैं आप लोगों को यह समझाना चाहूंगा कि अपचयन क्या होता है और ऑक्सीकरण क्या होता है। साथियों जल्दी से वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाइव पहुंचाओ। बहुत बड़ी चीज सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, और अब है वो चीज क्या है, अपचयन एंड ऑक्सीकरण। ये अपने मित्रों को भी सिखाइए, बहुत प्यारी चीज सिखा रहा हूं, अपचयन और ऑक्सीकरण। साथियों अपचयन को कहते हैं रिडक्शन। क्या कहा जाता है? रिडक्शन। और इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। अच्छा अब ये क्या होता है सर? साथियों एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है और वो क्या है,
मैं आप लोगों को सरल तरीके से समझाता हूं। अपचयन का मतलब है यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएं, क्या किया जाए, यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएं तो क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। दूसरा, यदि इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं, ये लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, यदि इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं तो मेरे प्यारे साथियों ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो ऑक्सीकरण और अपचयन शब्द को समझना जरूरी है। अब इसको कैसे समझें, इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूं, उसे समझने का प्रयास करिए। मेरे प्यारे साथियों, जब भी किसी जगह पर यह लिखा जाए, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि Cu+2 है और इसको +2 को अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं तो यह क्या बन जाएगा, Cu बन जाएगा। और उल्टा भी कोई कहे कि भाई Cu को 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं तो Cu+2 बन जाएगा, यह कॉमन सी बात होनी चाहिए। ऐसे ही कोई कहे कि हाइड्रोजन प्लस कैसे बना होगा, तो बोले भाई हाइड्रोजन प्लस तब बना होगा जब हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन खुद में से निकाला होगा। यह बात अगर आपको समझ में आ जाएगी तो मैं आपको यहां पर बहुत बढ़िया बात सिखा पाऊंगा। बात क्या है साथियों, यदि Cu+2 और 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए ना तो यह कहलाएगा अपचयन होना। क्या कहलाएगा, अपचयन होना। और हाइड्रोजन अगर अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो यह कहलाएगा ऑक्सीकरण होना। यह बात अच्छे से समझ लेना, बहुत बढ़िया बात सिखा रहा हूं, कई बार समझ में नहीं आती है विद्यार्थियों को, बहुत बड़ी बात है ये जो आपको समझ में जरूरी है। फिर से समझ लो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तब तो है अपचयन। और अब मैं यहां से पूछूं कि ये Cu जो है यदि ये इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो ये वाली अभिक्रिया कौन सी है, तो बोले ये अभिक्रिया हो गई ऑक्सीकरण। मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन, इलेक्ट्रॉन त्याग देना ऑक्सीकरण, ठीक है। और बोले सर दोनों एक साथ हो जाए तो दोनों एक साथ हो जाए तो मेरे प्यारे साथियों वो रिएक्शन कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन। ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है मित्रों, यदि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाएं तो ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती हैं। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई। चलिए तो अब मैं आपके सामने सवाल लेके आता हूं, देखिए ध्यान से क्या सवाल है। सवाल था आप लोगों के सामने CuO के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन। मित्रों CuO है क्या, मित्रों CuO है क्या, यह है Cu+2 और इसके साथ उपस्थित है O-2। ये इसके अंदर का रासायनिक संरचना है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन की बात करते हैं तो कोई भी चार्ज नहीं है, अच्छी बात है। दूसरी तरफ क्या बन के आया, केवल साधारण Cu बन के आया और H2O बन के आया। H2O की अगर मैं बात करूं मित्रों तो H2O के अंदर 2 तो H+ हैं और 1 O-2 उपस्थित है। यह बात आपको पता होनी चाहिए। क्या है यहां पर, 2 तो H+ हैं और यहां पर O-2 उपस्थित है। बस जिनको यह बात समझ में आ गई काम हो गया। मित्रों इस रिएक्शन के अंदर अगर आपने नोटिस किया हो तो देखिए ये रहा Cu+2। अब आप मुझे बताइए जल्दी से, Cu+2 का मैंने क्या बना दिया, Cu बना दिया। कमेंट में लिखो Cu+2 का इस अभिक्रिया में क्या हुआ है, जल्दी से लिखें। यहां पर क्या हो रहा है, Cu+2 का यहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि Cu+2 ने Cu के अंदर कन्वर्जन किया है। आंसर दीजिए, इस अभिक्रिया के अंदर Cu+2 का क्या हुआ, आंसर दीजिए। ऑक्सीकरण हुआ कि अपचयन हुआ, यह बताएं। Cu का क्या हुआ यह बताएं आप। O-2 तो एज इट इज रह ही गया, जल्दी से आंसर बताएं क्या है, जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल राजीव कुमार, अनिल कुमार, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। मुकेश कुमार, राकेश कुमार, सबने एकदम सही आंसर दिया है। अपचयन हुआ यानी कि रिडक्शन हुआ। क्लियर, क्योंकि क्या हुआ, Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। बहुत सही आंसर है मित्रों, बहुत सही, क्योंकि जिन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया वो तो हो गया रिडक्शन। अच्छा दूसरी बात क्या हुआ, अच्छा एक बात बताओ, इस हाइड्रोजन से बन गया H+। इस ध्यान को देखो, यहां पर हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए यानी कि H क्या बन गया है, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। तो यहां हाइड्रोजन का क्या हुआ है, जल्दी से आंसर दीजिए, हाइड्रोजन का क्या हुआ है। बिल्कुल सौरभ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहां पर हाइड्रोजन का क्या हुआ है बताएं। बिल्कुल सही आंसर मेरे मित्रों, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। सुजाता, रवि, नेहा बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। यह हुआ है ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ है। डन। तो यहां पर मुद्दा क्या निकल के आया, इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ। यह आंसर आपके लिए एकदम सही से निकल के आ गया। देखिए मेरे मित्रों, आप लोगों को एक बहुत बड़ी बात बताता हूं। आप में से बहुत सारे मेरे प्यारे साथी ऐसे हैं जिनको लगता है कि उन्होंने जो चीजें पढ़ी हुई हैं,
बस उतना ही सफिशियंट है। अगर आप लोग कुछ नया नहीं सीखना चाहते तो भाई साहब आप लोग तैयारी के लिए, अपनी तैयारी के लिए समय खराब ही कर रहे हैं। तैयारी के दौरान अगर आपको कोई भी नई चीज मिलती है तो उसे समझिए, क्योंकि ये सवाल कहीं ना कहीं पूछे हुए सवाल हैं जिन्हें मैं आप लोगों तक लेके आ रहा हूं। अगर आपको ये समझ में आया हो तो कृपया करके थम्स अप करके बताएं कि हां सर समझ में आ गया, बड़ा बढ़िया कंसेप्ट लगा। ठीक है, चलिए अब मुझे आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए एक बात और बताते हैं आपको ना, इधर देखिए, आप मुझे एक चीज बताएं कि इस रिएक्शन के अंदर जो है, इस कॉपर को मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। चलिए, इस Cu+2 से जो इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिले थे, आप मुझे आंसर दीजिए, देखते हैं मैं समझ जाऊंगा कितनों को यह बात समझ में आई। इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन दिए किसने इस अभिक्रिया के अंदर? ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है मित्रों, इसमें बताएं कि इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन दिए किसने? आंसर दें, ये 2 इलेक्ट्रॉन आए कहां से? जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल सौरभ, बिल्कुल सही लिख रहे हैं सौरभ खान, आपका आंसर। आंसर दीजिए फटाफट, जो बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन दिए किसने, किस एलिमेंट ने दिए इस पूरी रिएक्शन के अंदर? बताएं, आंसर दीजिए, किसने वो दिए हैं? बिल्कुल साइंस का ही क्लास है भाई। देखिए मित्रों, नहीं, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन एज इट इज है। देखिए ऑक्सीजन की तो सेहत पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। O-2 यहां भी था, O-2 यहां भी था। बिल्कुल सही आंसर है। शंकर मीना आपका आंसर सही है। एसबी के अंकित दुबे आपका आंसर सही है। चबी कुमार आंसर सही है। मोहित, रमजान, सभी मित्रों के आंसर सही है, क्योंकि मित्रों यहां पर जो इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो हाइड्रोजन ने दिए हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का तो ही यहां पर क्या बना है, 2H+, यही तो लिखा है मैंने। H2 में क्या होता है, 2H+ है और O- है, तो यहां पर H का H+ बना है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन चूंकि यहां किसने दिए हैं, हाइड्रोजन ने। तो मित्रों हाइड्रोजन ने चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और ये रिएक्शन कौन सी है, अपचयन की रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, अपचयन की रिएक्शन है। तो इसका मतलब करने वाला कौन था, हाइड्रोजन था। इसलिए इस हाइड्रोजन को क्या कहा जाएगा, अपचायक कहा जाएगा। अरे करने वाला, अरे रिडक्शन हुआ है ना ये, तो ये रिडक्शन हुआ है। तो ये अगर रिडक्शन हुआ है तो ऐसी स्थिति में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अगर रिडक्शन हुआ है तो इस रिडक्शन के अंदर करा किसने रिडक्शन, हाइड्रोजन ने किया। तो ये कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है ये समझ में आया सभी मित्रों को। रिड्यूसिंग एजेंट ये हुआ मेरे प्यारे साथियों कि आप लोगों के क्लियर हो जाना चाहिए, जिसने इलेक्ट्रॉन दिए थे वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब इधर देखते हैं, एक बार के लिए रिएक्शन देखें साथियों, ZNO। अब इस रिएक्शन को देखते हैं कितना सही से समझ पाए आप। ZNO के साथ कार्बन, अरे कुछ अच्छा सीख रहे हो, कम से कम थम्स अप तो कर दो। अपनी एक ही चीज में जीते रहते हो, कम से कम कुछ नया सीख रहे हो, कुछ बता तो दो कि हां सर कुछ अच्छा सीख रहे हैं। यहां पर मुझे लिख के बताओ कि इस रिएक्शन का क्या हाल है। यहां पर मैंने लिखा है मित्रों, Zn के साथ मैंने लिखा Zn+2, ये तो था Zn+2। ऑक्सीजन के साथ था O-2, Zn+2 और O-2, ठीक है। यहां पर कार्बन आ गया, ये बन गया जिंक। आपसे मैं पूछ रहा हूं, कुछ अच्छा सीख रहे हो तो कृपया करके बता दो भाई कमेंट में कि हां सर बढ़िया कंसेप्ट सीख रहे हैं। आपसे सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, जो ये समझ गया बहुत बड़ा कंसेप्ट सिखा रहा हूं। कंसेप्ट का नाम है रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढना। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, बढ़िया कंसेप्ट सीख रहे हो। देख लो ध्यान से, जो रिड्यूस करे वो रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो रिड्यूस करे वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। तो अब सवाल समझो। देखो बेटा, इस रिएक्शन के अंदर भी हुआ क्या है, इसमें क्या हुआ है कि जो Zn+2 है वो किस में बदला है, Zn में बदला है। ये तब संभव है जब इसने क्या लिए हो, 2 इलेक्ट्रॉन लिए हो। तो स्वाभाविक सी बात है भाई, किसने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, खुद ने दिए, कार्बन ने। कैसे पता चला बोले गुरुजी आपको, बोले भाई Zn की जगह ले ली इसने। Zn यहां पे Zn+2 था, तो ये +2 की जगह खुद लग गया, तो खुद लग गया तो इसने Zn बाहर निकाल दिया। तो इसका मतलब इस रिएक्शन में Zn का क्या हुआ, Zn का हुआ अपचयन। कब हुआ होगा, जब कार्बन ने खुद को कार्बन +2 में बदला होगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे। बात समझ में आ रही है।
तो कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो भैया यही तो बात हम कह रहे हैं आपसे कि कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले थे, वही 2 इलेक्ट्रॉन तो किसके पास चले गए? अरे यही तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर देखो, यही तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए मित्रों, यही तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां गए। यानी कि कार्बन ने क्या किया? जिंक का अपचयन किया, अर्थात कार्बन ने क्या किया? अपचायक की भूमिका निभाई। किसकी भूमिका निभाई? अपचायक की। अपचायक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं मित्रों? रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो कार्बन ने किसकी भूमिका निभाई? रिड्यूसिंग एजेंट की भूमिका निभाई और अपने इलेक्ट्रॉन इसको पकड़ा दिए, जिससे जिंक का क्या हो गया? अपचयन हो गया मित्रों। अरे कुछ समझ में आ गया हो तो थम्स अप करके बता दो, बहुत बड़ी बात सिखाई है मैंने आपको। तो रिड्यूसिंग एजेंट अर्थात ये क्या होता है? अपचायक। अपचायक क्या होता है? जो दूसरे का अपचयन करे, जो अपचयन करे, जो अपचयन करे। क्लियर? अगर कोई यहां पूछ ले कि भाई ये काम तो समझ में आ गया, उम्मीद है मेरे मित्रों को ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही साथियों हाइड्रोजन का क्या हो गया था? ऑक्सीकरण। तो चूंकि कॉपर, अब अच्छा इधर की रिएक्शन देखो, इस रिएक्शन में अगर समझ में आ जाए तो आखिरी पॉइंट समझा रहा हूं, जिनके समझ में आ जाए वो बता दें। इस रिएक्शन में क्या हुआ था? CuO प्लस H2 की जो रिएक्शन कराई थी आपने, रिएक्शन किसकी कराई थी? CuO प्लस H2 की रिएक्शन कराई थी। बन के क्या आया था? Cu प्लस H2। यानी कि यहां पे क्या हुआ था? यहां हुआ था हाइड्रोजन का H प्लस बन गया था। H प्लस बना क्यों था? क्योंकि हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको पकड़ा दिया था? अपना इलेक्ट्रॉन कॉपर को पकड़ा दिया था। अरे मित्रों एक बात बताओ, ये कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको पकड़ाया, मैं उल्टा पूछूं आपसे, एक बात बताओ, Zn+2 ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकाले कि नहीं निकाले? उल्टा सवाल पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से। सवाल क्या पूछ रहा हूं कि बताओ कि Zn+2 ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकाले कि नहीं निकाले? तो आंसर बनता है यस सर, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए थे इसके। तो इसका मतलब कार्बन का यहां पर क्या हुआ था? कार्बन का यहां पर क्या हुआ था? ऑक्सीकरण हुआ था। क्या हुआ था? ऑक्सीकरण। तो सवाल क्या पूछा जा रहा है? यहां ऑक्सीकरण हो गया कार्बन का, किसने किया? Zn+2 ने। तो Zn+2 क्या हो गया? ऑक्सीकारक हो गया। उम्मीद है मित्रों आप सभी को यह बात अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मित्रों आपसे सवाल यही पूछा गया है कि ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये समझ में आ गया है तो कृपया करके एक बार थम्स अप करके बता दो, बढ़िया कंसेप्ट सिखाया है। बाकी तो सब लोगों का क्लियर ठीक है। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथीगण सभी लोग अच्छे से इस क्लास को अटेंड कर पाए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों हमारा प्रयास रहेगा कि आप तक क्लासेस जो हैं वो बिना अवरोध के पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच।